हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी रिएक्ट्स। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन लेकर आया हूँ। उसका टाइटल है आई ट्रैवल 2000 किलोमीटर टू सी दिस ट्राइब। तो ये ध्रुव राठी की वीडियो है उनके ब्लॉग चैनल से। तो इनका पूरा ब्लॉग देखते हैं। आइए, क्या ये कौन सा ट्राइब है, किससे मिलते हैं, सारा ब्लॉग में पता चलेगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आज हम आए हैं दोस्तों रशिया मंगोलिया बॉर्डर पर मौजूद एक बहुत ही रिमोट जगह पर। मंगोलिया यहाँ में कुछ ऐसे प्राचीन लोग रहते हैं जिनकी भाषा और जिनका कल्चर लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है। दुनिया की आखिरी ऐसी ट्राइब्स में से एक जो रेंडियर्स को ना सिर्फ पालते हैं बल्कि इनकी पूजा भी करते हैं। ये है डुखा ट्राइब। ये कोई डुखा ट्राइब है, रशिया में है ये शायद। यहाँ हम एक मंगोलिया बहुत ही खास लोगों की कम्युनिटी से मिलने वाले हैं। ये एक बहुत रिमोट जगह है। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर से यहाँ पर आने के लिए गाड़ी से 3 दिन लग जाएंगे। हेलीकॉप्टर से आए हम, तो 5-6 घंटे में आया जा सकता है। हेलो, हाय मंगोलियन बच्चे। हेलो शर्मा आ गया। No, I did not. Really? बच्चों को हेलीकॉप्टर में बहुत इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली देखते नहीं है रोज। नई चीज है ना उनके लिए बच्चा पार्टी यहाँ आई है हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। आप देख सकते हो इन लोगों की खास बात यह है कि अभी भी उन ट्रेडिशनल हट्स में रहते हैं। मॉडर्न लाइफ से बहुत कम कनेक्शन है इनका। सन बना जिस रिलीजन में ये लोग मानते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाहर की दुनिया उसे शामनिज्म के दायरे में क्लासिफाई करती है। इनका मानना है स्पिरिट्स में। ये रेंडियर की पूजा करते हैं। रेंडियर को अपने स्पिरिट एनिमल की तरह देखते हैं। नेचर और एनवायरनमेंट से इनका रिलीजन बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। इनका मानना है कि अगर आप फॉरेस्ट और रेंडियर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो यूनिवर्स का बैलेंस हिल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इन लोगों ने रेंडियर्स को डोमेस्टिकेट कर लिया है। रेंडियर का दूध पीते हैं, रेंडियर की मीट खाते हैं, रेंडियर की खाल को लेदर की तरह इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए। और रेंडियर इनकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं कि इन लोगों मंगोल कम्युनिटी है रशिया के बॉर्डर से पहले। उस पहाड़ी के पीछे रशिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और इन्होंने बताया कि ये आखिरी लोग थे जिन्हें मंगोलिया देश में इंटीग्रेट किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ये एक्चुअली में रशिया की तरफ ज़्यादा रहते थे, लेकिन स्टालिन ने इन्हें अपने तरफ इंटीग्रेट करने की कोशिश करी थी, इन पे ज़बरदस्ती अपना कल्चर थोपने की कोशिश करी थी। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ गए मंगोलिया की ओर, आज से करीब 30-40 साल पहले। अब ये मंगोलिया में इतने ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुके हैं कि मंगोलिया की सरकार टूरिज्म के तौर पर इन्हें प्रमोट करती है, क्योंकि ये इकलौती कम्युनिटी है मंगोलिया में जहाँ रेंडियर्स देखने को मिलते हैं। The very soft and cuddly. Right? That's And actually, if you remove the horns, it's almost like a cow. Yeah. Right? Smaller cow though. Smaller cow. Yeah. And look how many are there of them. Like everything here in the distance. सोचा नहीं था कि यहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेलते होंगे। What is my name? She asked. What is Dhruv. Dhruv. What is your name? Tzetzik? Tzetzik? It's so hard to pronounce even. No, Tzetzik is not a hard. It's a very specific word. Yeah. People play football here. Yeah. तो अब इनके टेंट के अंदर देखते हैं कैसे रहते हैं। Huh? Oh, it's so warm inside. Come. Oh, you're here. Hello. Oh, It's so warm. nice and It's warm. like a
Natural heater almost. Not natural. Yeah. You think this is just you don't think this is a heater? What is being This is burnt some- here? What's your name? Oh, he speaks Oh, English. you speak English so He well. speaks English. You speak English so You know well. this? Now say what is your name? Chengo. And how old are you? Huh? 5, 6, 7, 10. Oh, and where did you learn English? No, you don't know this much English. Football. टेंट में यहाँ इनका किचन का एरिया है जहाँ बर्तन वर्तन रखे हैं। बीच में सेंटर में आग जल रही है ताकि पूरे टेंट को हीट किया जा सके, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। ऊपर उस तरफ देखोगे तो टूथब्रश रख रखी है लोगों ने, कंघी रखी हुई है, और यहाँ एक्चुअली चीज़ रखी थी उन्होंने अभी निकाल ली, जो कि रेनडियर चीज़ है। ये रही, तो रेनडियर चीज़ ट्राई करते हैं। Parmesan, yeah, it tastes like Parmesan actually. Really? बहुत टेस्टी है एक्चुअली। एक बार फिर से इनका ट्रेडिशनल खाना ब्रेड के साथ इनका बटर और चीज़ है, और ये वाला बटर, ये क्रीम रेनडियर के दूध से बनी है। Curd. Huh? This one is curd. No, cheese. No, it's not cheese. It's not cheese? They said it's cheese. No. No? It's a curd. Curd. Mm-hmm. Okay. इन लोगों की भाषा दोस्तों पूरी तरीके से एंडेंजर्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ करीब 500 लोग ही हैं जो इनकी बोली बोल सकते हैं, और फ्लुएंट स्पीकर्स तो 50 से भी कम है। ऊपर से इनकी भाषा ऐसी है जिसे लिखा तक नहीं जा सकता, उसकी कोई रिटन स्क्रिप्ट ही नहीं है। लेकिन 2022 से ये कोशिश कर रहे हैं लैंग्वेज क्लासेस देने की अपने बच्चों को, ताकि ये भाषा को रिवाइव कर सकें, और इन्होंने सिरिलिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लिया है उसे रिटन फॉर्म में लाने के लिए। यहाँ पे एक किंडरगार्टन टेंट भी है इनका, जो बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशली, तभी इसके बाहर ड्राइंग्स है। और अंदर आओ तो एवरीथिंग इज मेड फॉर चिल्ड्रन हियर। उन्हें पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी नेटिव भाषा, यहाँ पर कोई आती है टीचर, तो यहाँ पर उनकी क्लास लगती है बच्चों की, और उनकी नेटिव भाषा का नाम है टूवन, TUVAN लैंग्वेज। बारी में चढ़ना है। चलो जी, अब होगी राइडिंग Oh, yeah. उनके वो पालतू जानवर पर। Now you can put. Oh, like this. रेनडियर्स हमने स्वीडन, फिनलैंड में भी देखे हैं, लेकिन उन्हें कभी राइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ यहीं के रेनडियर्स इवॉल्व इस तरीके से हुए हैं कि इनकी जो कमर है वो इतनी मजबूत बन पाई। आज से 1000 साल पहले इन लोगों ने इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था, तो 1000 सालों की एवोल्यूशन के बाद अब इनकी कमर इतनी स्ट्रांग बन गई है कि इन्हें राइड किया जा सकता है, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं राइड कर सकते अब रेनडियर्स को, सिवाय यहाँ के इस छोटी सी कम्युनिटी के। तो करीब 100 किलो वजन ये उठा सकते हैं, मेरा तो 80 से कम ही है, और बड़े कंफर्टेबली उठा पा रहे हैं, हम देख सकते हो। How do they feel if you touch the horn, touch this thing? Yeah, it's fine. It's fine to touch it, yeah? Wow, so majestic. Oh, अपने आप ही चलना शुरू कर दिया इसने। How is he moving alone? I'm not the one directing him to move. Yeah. पर ये तो खुद ही चल के जा रहा है, कोई चला भी नहीं रहा इसे। अब वापस लेके जा रहे हैं। मतलब खुद ही, मैंने कुछ बोला भी नहीं और चल के आ गया। क्या एक्सपीरियंस है ये। और बड़े ही सींग, आपको लगता होगा कि बड़ी हार्म पहुंचेगी मुझे अगर मुझे लग गए तो ये, लेकिन इतने सॉफ्ट हैं ये टच करने में, बड़ी सॉफ्ट सी कडली सी फीलिंग आ रही है ना टच करते हुए।
कमाल की बात यह है कि 2010 के अराउंड इनके सारे रेनडियर्स भी लगभग एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक भयानक डिजीज आया और पोचिंग की वजह से 2010 में सारे रेनडियर्स की संख्या 600 से कम बची थी। लेकिन फिर उन्होंने बड़ा कंजर्वेशन का एफर्ट किया और आज के दिन एज ऑफ 2024 वापस ये नंबर 2400 से ऊपर आ गया। तो 1/3 मंगोलियंस की तरह ये वाली कम्युनिटी भी नोमैड्स है, और नोमैड होने का मतलब है कि हर 2 हफ्ते ये लोकेशन शिफ्ट करते रहते हैं। तो जो भी इन्होंने टेंट्स लगा रखे हैं ये सारे 2 हफ्ते बाद निकाल के किसी और जगह चले जाएंगे। और उसके पीछे कारण ये है कि ये रेनडियर्स इतने सारी घास चर जाएंगे यहाँ से, इन्हें नई घास की जरूरत पड़ेगी। आज के ज़माने में ये रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। सोलर पैनल्स लगे हैं इनके टेंट के बाहर। हेलो। Oh, they have a phone. Yes, they're Hello. a phone. And then the solar panel Yeah. is generating the receiver and Yeah. then it's connected. सोलर पैनल से ये वायर आ रही है इस जनरेटर में, और इस जनरेटर से ये टेलीफोन चल रहा है। Yeah. Yeah. टोटल में इस एथनिक कम्युनिटी की सिर्फ 2 ही ट्राइब्स हैं मंगोलिया में। तो ये एक ट्राइब है एक लोकेशन पर, दूसरी ट्राइब किसी दूसरी लोकेशन पर है, और इस ट्राइब के टोटल में करीब 14 फैमिली टेंट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये लोग आम रोजमर्रा की जिंदगी काम कैसे करते हैं। जैसे कि टेंट में बिस्तर तो है, बिस्तर मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, लेकिन टॉयलेट करने कहाँ जाते हैं ये। तो इन्होंने बताया कि जब ये जगह जगह मूव करते हैं तो अलग अलग गड्ढे खोद देते हैं। हर टेंट के लिए, हर फैमिली के लिए एक टॉयलेट खोदा जाता है, और वो यहीं बुशेस में कहीं होता है, उसे वहाँ पे टॉयलेट करते हैं। ये बाद में उसे फिलअप कर देते हैं जब मूव करने जाते हैं। इन लोगों की डाइट के बारे में देखा जाए तो आपने ट्रेडिशनल खाना तो देखा ही, ब्रेड, चीज़, क्रीम, रेनडियर का दूध, रेनडियर की मीट, लेकिन उसके अलावा खाना मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। वेजिटेबल्स के नाम पर सिर्फ एक मशरूम है जो फॉरेस्ट में उगता है, और कुछ ग्राउंड पोटैटोज हैं, और बेरीज जो फॉरेस्ट में उगती हैं। यही इन लोगों की डाइट है। ये है इन लोगों का बिस्तर जहाँ पर ये रात को सोते हैं। एक वहाँ, एक यहाँ, 2 बिस्तर लगे हुए हैं इस टेंट में। और बिस्तर की मैट्रेस आप देख सकते हो कितनी पतली है, उसके नीचे सिर्फ लकड़ी के फट्टे लगे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बेड है, लेकिन बैठने में बड़ा कंफर्टेबल है। और इस परिवार के टेंट के पास भी एक टेलीफोन है जो बैटरी से कनेक्टेड है, और ये बैटरी बाहर सोलर पैनल से, क्योंकि हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ का टाइम हो गया। बाद में जाकर हमने कुछ आसपास के एरियाज को भी एक्सप्लोर किया। कुछ ऐसी पहाड़ियां जो बिल्कुल ही अननोन है, जहां दूर दूर तक ऐसे जंगल जहां लोगों का कोई नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। आज सुबह के 4 बजे उठे हम और 1 घंटा पहाड़ी के ऊपर ड्राइव करके आए, बस एक सनराइज देखने के लिए। और ये है वो सनराइज जो लेक के ऊपर है। ठंड इतनी ज्यादा है कि गाड़ी में बैठकर सनराइज देख रहे हैं हम। एक्चुअली में पूरा मंगोलिया का देश ऐसे लैंडस्केप से भरा हुआ है। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एम्प्टी कंट्रीज में से ये एक है। अगर आप और देखना चाहते हो मंगोलिया को, तो मैंने पहले भी व्लॉग्स बनाए हैं, यहाँ क्लिक करके पुराने व्लॉग्स देख सकते हो। ओके, तो ये था ध्रुव राठी का व्लॉग जिसमें उसने मंगोलियन की एक ट्राइब को डिस्क्राइब किया है। मंगोलिया की जो ट्राइब है वो मतलब वो उनका एक एनिमल है, उसको ही अराउंड वो खाते पीते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग था, मुझे काफ़ी मज़ा आया देखने का। आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर रिएक्शन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।